नमस्कार मित्र सब, केहन छियै अहाँ सब। आशा छै जे अहाँ सब गोटे नीक होइब। जो अहाँ सब हमर चैनल पीके सर मैथिली पर नव छी तऽ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करू, जाहि से अगला वीडियो बनेबाक लेल हमरा ऊर्जा भेटै। आजुक वीडियो अछि PPSC 9th 10th आ 11th 12th पेपर 1 पेपर 2 के लेल हम जे छै से व्याकरण से वर्ण चैप्टर लऽ के आयल छी। वर्ण टॉपिक अछि। एहिमे जे छै से एहिसँ पहिने हम एकटा वीडियो अपलोड कऽ देने छी, एकटा क्लास अपलोड कऽ देने छी, अहाँ सब जाके देखू प्ले लिस्ट में। ओहिके बाद देखियो एहिमे जे छै से एहिसँ पहिने हम सबटा डिटेल अहाँके दऽ देने रही, मुदा इहो अहाँके ओकर भाग 2 भऽ गेल। अहाँके वर्ण के भाग 2 भऽ गेल। भाग 1 हम अपलोड कऽ देने छी। तब एहिमे देखियो कोना के जे छै से क्वेश्चन बनते, कोना के ऑब्जेक्टिव बनते, वही पर हम जे छै से आइ डिस्कस करब। कनी हमर गला के कनी प्रॉब्लम अछि आ तबियत अस्वस्थ के कारण हम वीडियो नहीं डाल पाबै छी। तब देखियो सबसे पहिने जे छै से एतऽ अहाँके कंठ व कंठ्य वर्ण केकरा कहल जाइ छै? अक्षर के कहल जाइ छै। आ वर्णक उच्चारण कतऽ से होइ छै ओ पूरा हम डिटेल भाग 1 में हम दऽ देने रही, मुदा एतो हम अहाँ सबके किछु बता दै छी, ओहिके बाद अहाँके ऑब्जेक्टिव कवर करा दै छी। तब देखियो कंठ कहियो चाहे कंठ्य कहियो, एकर उच्चारण स्थान जखन ई वर्ण या अक्षर हम बाजै छियै तऽ ओकर उच्चारण स्थान कतऽ कतऽ से निकलै छै और एहिमे जे छै से कोन कोन वर्ण अबै छै। देखियो कंठ सँ जे छै, कंठ सँ अहाँके उच्चारण स्थान भऽ गेल जेना अ भऽ गेल आ भऽ गेल। ई ओना स्वर में अबै छै, मुदा एहिमे जे छै से स्वरों में जे छै से हम बतौने रही अहाँ सबके मैथिली में 14टा स्वर होइत अछि, 14टा, जाहिमे अ और आ के उच्चारण स्थान कंठ भऽ गेल, याद रखब। आ ओहिके बाद एतऽ देखियो हम पूरा डिटेल लिख देने छी, क ख ग घ या, अर्थात कहे के अर्थ भेलै कि क वर्ग में जते भी वर्ण अबै छै 5टा अबै छै, पाँचों के स्थान कंठ सँ होइ छै। आ ओहिके बाद अहाँके ह जे भऽ गेल और विसर्ग बुझलिए, विसर्ग एना बिंदु होइ छै, एकटा ऊपर एकटा नीचा, विसर्ग भऽ गेल। तऽ एते जे छै से अहाँके उच्चारणक स्थान भऽ गेल अहाँके एते वर्ण के कंठ सँ। और वही के बाद हम अहाँ सब जे छै से वीडियो के बिल्कुल स्किप नहीं करियो, स्किप करबे तो किछो नहीं बुझबै। तब देखियो दोसर अहाँके तालु भऽ गेल, तालु जकरा तालव्य सेहो कहल जाइ छै। एहिमे देखियो अ और आ तऽ एतऽ कंठ में रहबे करे, मुदा हर्षी आ दीर्घी ई 2टा वर्ण जे छै से तालु में आबि जाइ छै, जकरा तालव्य सेहो कहल जाइ छै। और खाली अहाँ च याद रखू ना, च वर्ग में च छ ज झ यहाँ सबटा आबि जाइ छै। तऽ च छ ज झ यहाँ सबटा आबि गेलै और बाकी हर्षी आ दीर्घी 2टा वर्ण सेहो आबि गेलै और य आ तालव सँ आबि गेलै। तऽ अहाँ सबके क्वेश्चन एना बनत, सबसे पहिने तऽ देखियो कंठ से अहाँके क्वेश्चन केना बनत। और याद रखब हम सबसे पहिने अहाँ सबके कहने रही कि अंतिम जते भी चाहे कंठ होय, तालव्य होय, मुद्रा होय, दंत होय, ओष्ठ होय यानी होठ होय और कंठ होय, तऽ ई जते भी वर्ण एहिमे अबै छै, यानी क से स्टार्ट अतऽ से होइ छै, क वर्ग, ओहिके बाद च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग आ एतऽ देखियो प वर्ग, ई 5-25टा होइ छै। कहे के अर्थ भेलै जे एकर अंतिम वाला जे वर्ण जे होइ छै, वर्ण अक्षर, जेना एतऽ देखियो या भऽ गेल आ एहिमे एकरा वा कहै छै, अड़ा कहै छै, ओहिके बाद एतऽ न भऽ गेल आ एतऽ अहाँके म भऽ गेल, एतऽ म भऽ गेल। कहे के मतलब भेलै जे ई अंतिम वाला जे वर्ण होइ छै, याद रखब एकर उच्चारण स्थान नासिक होइ छै, नासिक अर्थात नाक सँ, एकर उच्चारण स्थान नासिक अर्थात नाक सँ होइ छै। तऽ अहाँ सब बुझि गेलिए। देखियो
एकटा क्वेश्चन एना अहाँ सब बनत, मान लिया एकटा कंठ क द देने रहत आ एकटा या देने रहत, त की करबे ओत, यानी अहाँ के मान लिया ऑप्शन कंठ देने रहत आ एकटा में अहाँ के कंठ आ नासिक देने रहत, कंठ आ नासिक देने रहत, कंठ और नासिक, तखन अहाँ की करबे ओत, तो अहाँ सब कंठ पर लगेबे। किया लगेबे कंठ पर, कि देखियो क वर्ग के उच्चारण स्थान तो कंठ छे, मुदा यहाँ के जे छे से उच्चारण स्थान कंठ नहीं, मतलब कंठ छे और नासिको छे, दुनू छे, आ मुदा क के नासिक नहीं छे, क के नासिक नहीं छे, तो कंठ आ नासिक में जखने लगा देबे तो क तो नासिक में नहीं आवे छे ना, अर्थात ओकर उच्चारण नाक से तो नहीं आवे छे ना, तो तै लके हम ऑप्शन कंठ में लगेबे। बुझ गेलिए अहाँ सब। और ओई के बाद अहाँ सबके देखियो, ओई के बाद यदि अहाँ के अ और आ और क या ख या ग कोनो देने रहत, तबो अहाँ कंठे लगेबे। बुझ गेलिए। ओई के बाद देखियो तालु में भ गेल हर्षी दीर्घी आ च वर्ग भ गेल, ई हम बताइए देने रही। ओई के बाद एहि में जे छे से एकर अंतिम वर्ण जे भ गेल या और य आ तालब स, ई जे छे से एकर तालु स्थान भ गेल। जो अहाँ के हर्षी दीर्घी और य आ तालब स आ एहि में से कोनो भी दूटा या तीनटा या चारटा वर्ण द देत त ओकर स्थान, एकरा तो याद करे के अहाँ के तरीका हम बताइए देलो, खाली च वर्ग याद रखू, च वर्ग में जते पांचों वर्ण अबै छे ओ सबटा तालु भ गेलै। ओई के बाद एत अहाँ के मुद्रा भ गेल, तो जकरा मूर्धन्य सेहो कहल जाइ छे। तो एत देखियो एहि में जे छे से री आ एकटा री पर एकटा और अथी लगा देलके, री के मात्रा, एकरो रीए कहल जाइ छे, री री ट वर्ग, ट वर्ग में ट ठ ड ढ रा सबटा आबि जाइ छे, पांचों वर्ण आबि जाइ छे, और र और एकरा ऊर्धंत स कहल जाइ छे, ई भ गेल। तो एकर उच्चारण स्थान भ गेल अहाँ के मुर्दा, ठीक छे। ओई के बाद देखियो आ अंतिम जे ई आरा भ गेल, एकर नासिक उच्चारण होइ छे। तो एहि में से अहाँ के जेना मान लिया एकटा हम एग्जाम्पल द दै छी, जेना मान लिया अहाँ के ट द देने रहत आ अरा द देने रहत, एकर उच्चारण स्थान की हेते, तो मान लिया ऑप्शन में अहाँ के मूर्धन्य या मुद्रा दुनू देने रहत, तो मान लिया मुद्रा देने छे, मुद्रा, और अहाँ के नासिक सेहो देने छे, नासिक सेहो देने छे, आ एकटा में मुद्रा नासिक दुनू देने छे, मुर्दा और नासिक दुनू देने छे। तो कहे के अर्थ भेले जे हम कौन पर लगेबे, तो हम मुद्रा पर लगेबे, मुर्धा पर लगेबे, मुर्धा पर। बुझ गेलिए अहाँ सब। कारण की छे, ई तो नासिक छे, बाकी ट आ ठ तो नासिक नहीं ने छे, आ बाकी जे छे से मुर्धा में जे छे से दुनू आबि जाय छे ना। तब देखियो दंत पर देखियो, जे दांत जखन हम बाजे छी तो जी जे छे से दांत में सटि जाय छे, तो एत भ गेलै लरी आ एतो लरिये भ गेलै, एतो दू बेर एना के मात्रा एते लरी, मतलब एहि के एना के हेते अहाँ के लरी, ई दुनू आबि जेते। तो देखियो एहि में ट वर्ग आबि गेल, ट वर्ग में जे छे से सबटा त थ द ध न आबि जाय छे, और ई अंतिम तो नासिक आबि जाय छे, ल भ गेल और स भ गेल। तो एहि में से अहाँ सबके जेना मान लिया अहाँ के लरी द देत, त द देत, स द देत, एकर उच्चारण स्थान की अछि, तो दंत भ गेल, ठीक छे। ओई के बाद एत होठ देखियो, होठ या ओष्टे कहियो, हर्षु आ दुर्गु आबि जाय छे। एहि में जे छे से प फ ब भ और म आबि गेल, मतलब हर्षु दुर्गु के बाद जे छे प वर्ग आबि गेलै। ओई के बाद देखियो एत अहाँ सबके एत देखियो, एहि में जे छे कंठ आ तालु दुनू आबि जाय छे, मतलब कंठो से उच्चारण निकले छे आ तालुओ से निकले छे, तो एहिमे ए और आई भ जायत। जो अहाँ सबके पूछ लिया कि कंठ आ तालु का उच्चारण स्थान की अछि, तो ए और आई भ जायत। दोसर एत देखियो कंठ आ ओष्ठ, अर्थात कंठ आ ठोर दुनू से एकर उच्चारण स्थान निकले छे, तो ओ और औ भ जायत, ओ और औ भ जायत। बुझलिए।
ओहिके बाद खाली ओष्ठ सँ, तो ओष्ठ सँ जे छै से एतऽ तऽ हम बताइए देने छलहुँ हर्षु दुर्गु, और एतऽ अहाँके ओनाहितो और में व अतो लिख सकै छलिए, मुदा एतऽ हम अलग कऽ देने छी, ओष्ठ खाली व आबि जाइ छै। ओहिके बाद नाक देखियौ, नाक चाहे नासिक, ई हम पहिने शुरुए में कहि देलहुँ कि या वा रा न म आ अनुस्वार और अनुस्वार, जे ओना के जे बिंदु दै छियै ऊपर में अनुस्वार, जेना अ लिखै छै अ पर अनुस्वार दै छियै ने, तऽ ओ जतऽ बिंदु वाला मात्रा हेतै ओ अहाँके नाक सँ निकलै छै, तऽ एकरा नासिक सेहो कहल जाइ छै। बुझि गेलियै अहाँ सब। ओहिके बाद देखियौ किछु हम एते एग्जाम्पल अहाँके देने छी जे अहाँ सब देख लिअ एक बेर। एतऽ देखियौ, जकर विनाश नहीं होय वो कहल जाइत अछि, मतलब जकरा हम जे छै से तोड़ि नहीं सकै छियै, जकरा हम विनाश नहीं कऽ सकै छियै, कहैके मतलब भेलै ओकरा हम कहल जाइ छै अक्षर, अक्षर कहल जाइ छै, घ भऽ जाय। हमरा बाजे से पहिने अहाँ सब गेस करियौ कि एकर आंसर होबाक चाही। ओहिके बाद दोसर भऽ गेल अहाँके मैथिली में व्यंजन वर्णक संख्या कतेक अछि, तऽ एकर अहाँ सबके भऽ जायत 33, 33टा भऽ जायत, क भऽ जायत। ओहिके बाद एतऽ आबि जाउ, मैथिली में स्वर वर्णक संख्या कतेक अछि, तऽ 14टा भऽ जायत, ख में लगा लिअ। ओहिके बाद एतऽ 4 देखियौ, 4 भऽ गेल, वर्णक भेद होइत अछि, तऽ वर्णक भेद कैटा होइ छै, अहाँके 2टा भऽ गेल, ठीक छै। 5 के भऽ गेल, ड और ढ के उच्चारण स्थान की अछि, ड आ ढ वर्णक उच्चारण स्थान ठीक, तऽ यहाँ के मुद्रा भऽ गेल, क भऽ जायत। छठा देखियौ, छठा भऽ गेल, छठा के उत्तर भऽ गेल त थ द, तऽ त थ द जखने अहाँके एतै तऽ अहाँके कंठ दंत भऽ जायत, दंत क भऽ गेल, उच्चारण स्थान कहै छै बतबै के लेल। ओहिके बाद 7म देखियौ, अक्ष आ तर ई संयुक्त व्यंजन भऽ गेल, ग भऽ जायत, ठीक छै। ओहिके बाद देखियौ अहाँके क्वेश्चन कहैके मतलब भेलै बीपीएससी में जे छै से ओकर अहाँके अलग टाइप के पूछे छै, 5टा ऑप्शन में पूछे छै, मुदा एतऽ हम एक तरह से बुझियौ 1 लाइनर अहाँके जे छै से कवर करा देलहुँ। 8म देखियौ, च वर्ग, च वर्ग, एहिमे च वर्ग में सबटा आबि जाइ छै ने, अतः या हेतै, अरा हेतै, च छ ज झ वाँ हेतै एतऽ, ठीक छै, वाँ हेतै, एतऽ मिस्टेक भऽ गेल छै, वाँ, ठीक छै। का उच्चारण स्थान होइ छै, तऽ च तालु में न अबै छै, घ भऽ जायत, ठीक। 9वां देखियौ, न और म, न और म के उच्चारण स्थान अछि, तऽ हम कहने रही अंतिम वर्ण जे भी अबै छै क ख के, जेना या भऽ गेल, वाँ भऽ गेल, अरा भऽ गेल, न भऽ गेल और म भऽ गेल, ई सबटा नासिक में अबै छै, तऽ ई नासिक भऽ जायत, ग में आबि जायत, कियाकि न और म दुनू पूछि रहल छै। 10म देखियौ, प और फ वर्णक उच्चारण होइ छै, तऽ प यानी ओष्ठ से होइ छै, ग भऽ जायत, ग ऑप्शन अहाँ सब लगा लिअ। ओहिके बाद त और थ पूछि रहल छै, त और थ, तऽ त जे छै से अहाँके दांत से होइ छै, आ तय के जे छै से अगला वर्ण अहाँके थ भऽ गेलै, तऽ दंत भऽ जायत। ओहिके बाद एतऽ 12 देखियौ, 12 भऽ गेल, अरा आ न वर्णक उच्चारण होइ छै, तऽ नासिक भऽ जायत, ग लगा लिया। ओहिके बाद ट और ठ, ट आ ठ भऽ गेल, एकर उच्चारण स्थान भऽ गेल ट, तऽ तालु भऽ गेल, घ लगा लिया। ओहिके बाद एतऽ क और ख भऽ गेल, क और ख, तऽ ई कंठ से भऽ जाइ छै, उच्चारण क और ख वर्णक उच्चारण होइ छै, तऽ कंठ भऽ गेल। हम बहुत जल्द अगला वीडियो जे छै से अपलोड कऽ देब। धन्यवाद।